Morning students. Now next topic we have start belong to chapter 3 plant kingdom and topic gymnosperm. I means अनावृत बीजी पादप या नग्न बीजी पौधे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे अभी आपका ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं है जिम्नोस्पर्म का। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी पौधे। अभी पहले हम देखते हैं फर्स्टली वी हैव स्टडी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म का अर्थ है अनावृत बीजी पौधे, यानी ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज के ऊपर कोई कोट नहीं होता, विदाउट कोटेड सीड, यानी नग्न बीज होते हैं। और इसका मीन जो है जिम्नोस मतलब नग्न, नेक, स्पर्मा सीड्स, यानी नग्न बीजी पौधे। हम इसको नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं जिम्नोस्पर्म को। आपने जिम्नोस्पर्म में साइकस पाइनस देखे होंगे, ये ट्रीज होते हैं। तो इसमें यानी इसका जो ओव्यूल्स होता है आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल, इसमें कोई भी किसी प्रकार की ओवरी वॉल नहीं होती। आई मीन सीड कोटेड नहीं होता। तो विदाउट सीड कोटेड प्लांट इज बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म। क्लियर? यानी ऐसे बीज जिनके ऊपर आवरण नहीं होता वो आपके कौन से, आपके प्लांटी के कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? जिम्नोस्पर्म को। अब देखिए इसके अंदर आपके जो पौधे इंक्लूड होते हैं, प्लांट्स जो इंक्लूड होते हैं, मीडियम साइज़ के भी होते हैं, टॉल ट्री भी होते हैं और श्रब्स भी होते हैं, तीनों टाइप्स के होते हैं। यहाँ मैं आपको एक जाइंट रेडवुड ट्री का नाम बता रही हूँ, सिकोआ। ये आपका टॉलेस्ट ट्री है, EQUOIA, सिकोआ। सिलिकोआ जो है आपका टॉलेस्ट ट्री है, सबसे बड़ा लंबा ट्री है, जिसको हम बोलते हैं रेडवुड ट्री। जिम्नोस्पर्म के जो ट्रीज होते हैं उनकी मोस्टली रूट जो होती है टेप रूट होती है। इसमें टेप रूट सिस्टम्स होता है, काफ़ी भूमि में गहराई तक चली जाती है। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर है रूट के अंदर, इट हैज़ फंगल एसोसिएशन इन माइकोराइजा पाइनस के अंदर। इन केस ऑफ पाइनस, पाइनस इसका, पाइनस और साइकस इसके बेस्ट एग्जांपल हैं एंड जस्ट ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के। तो पाइनस का जो प्लांट्स है उसकी रूट्स के अंदर एक फंगल एसोसिएशन करता है, माइकोराइजा नाम है। और इसके अतिरिक्त दूसरा एक और है आपका साइकस, सम अदर दूसरा प्लांट जो है साइकस, इसमें कॉरिलॉइड रूट्स होती है जिसको हम बोलते हैं प्रवाल मूल। ये जो प्रवाल मूल है, अब ये भी क्या होती है? आर एसोसिएटेड, ये भी एसोसिएटेड होती है, सहजीवी होती है। और क्या फंक्शन करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ प्रेजेंट साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर एक सहजीवी जीवाणु होता है प्रवाल मूल में, इन केस ऑफ साइकस के अंदर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आपको ये रूट का सिस्टम समझ में आ गया? यानी आपको मैं जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स के बारे में बता रही हूँ। जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स होती है, वैसे तो जिम्नोस्पर्म्स की रूट जो है इसमें कौन सा मूल तंत्र होता है? मूसला मूल तंत्र, आई मीन्स टेप रूट सिस्टम। और इस टेप रूट सिस्टम्स के अंदर इन केस ऑफ पाइनस, दो एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, साइकस और पाइनस की रूट्स की स्पेशलिटीज़ बता रखी कि इसमें क्या विशेषताएं होती हैं। साइकस की रूट्स के अंदर ये आपके फंगल का एसोसिएशन होता है। और कौन सी? माइकोराइजा होती है। और साइकस जो है इसके अंदर, इसकी रूट्स को हम बोलते हैं कॉरिलॉइड रूट्स, प्रवाल मूल बोलते हैं। प्रवाल मूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। इसमें एक साइनोबैक्टीरिया सहजीवी जीवाणु होता है, वो क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। सो वी से कॉरिलॉइड रूट। अब ये तो हो गया इसके जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स के बारे में। अब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स का जो स्टेम्स है, आपके अनावृत बीजी पादपों का तना, कुछ पौधों के तने तो होते हैं अनब्रांच, सीधे ऊपर चले जाते हैं, लॉन्ग ट्री होते हैं, और ब्रांच नहीं होते, शाखाओं में विभक्त नहीं होते हैं। आपके अनब्रांच होते हैं साइकस, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइकस, ये वाला ट्री। इसका जो ट्री है सीधा आपका ऊपर जाता है और ऊपर जाकर के फिर इसमें आपके खूब पत्तियाँ, ये लीव्स अराइज होती हैं। इस तरह का जो ट्रीज़ है
अनब्रांच ट्रीज, ये अनब्रांच ट्री कहलाएगा साइकस। और ब्रांच तो आप जानते हैं, यू हैव ऑल नोन व्हाट डू मीन ब्रांच, शाखाओं में विभक्त होना। तो शाखाओं में विभक्त होने वाला जिम्नोस्पर्म्स का जो ट्री है पाइनस और सिट्रस है। क्लियर। अब लीव्स के बारे में देखिए, जिम्नोस्पर्म की लीव जो होती है सिंपल भी होती है, कंपाउंड लीव भी होती है, और साइकस की पिन्नेट लीव होती है और परसिस्टेंस होती है। परसिस्टेंस का अर्थ है चिरलग्न, लंबे समय तक लगी रहती है, बहुवर्षीय होती है, जिसका यूजेस भी होता है, आपके झाड़ू वगैरह बनाई जाती है इसकी। तो ये आपके पिन्नेट लीव परसिस्टेंस होती है, लंबे समय तक लगी रहती है, किसके अंदर, साइकस में। तो ये लीव्स हो गई। अब एक और बात बता दूँ, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपके जो कोन बनते हैं, शंकु जो बनते हैं, उसके अंदर स्पोर जो प्रोवाइड होते हैं, रिलीज होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो उस टाइप्स को हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस आपके विषम वाले, यानी 2 तरह के होते हैं आपके, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। ये हेट्रोस्पोरस 2 तरह के स्पोर्स प्रोवाइड करता है। आपके स्मॉल माइक्रो साइज़ के तो हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु, और जो बड़े साइज़ के होते हैं उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर। तो ऐसे आपके 2 टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, और ये 2 टाइप्स के स्पोर्स जो है विषम बीजाणु कहलाते हैं। इंग्लिश में हेट्रोस्पोरस और हिंदी में विषम बीजाणु। और ये जो बीजाणु होते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, दीज आर हैपेलॉइड स्ट्रक्चर, ये हैपेलॉइड स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। और अब ये जिसमें प्रोड्यूस होते हैं वो आपके माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ये जो 2 टाइप्स के स्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, विद इन स्पोरेंजिया में। दे आर स्पोरोफिल, और वो स्पोरेंजिया किस पर होती है, स्पोरोफिल पर, पर्ण के ऊपर, एक बीजाणु पर्ण होती है उसके ऊपर। और ये बीजाणु पर्ण जो है विच आर अरेंज स्पाइरली, चारों तरफ स्पाइरली अलोंग ऑन एक्सिस टू फॉर्म आपके लेग्स और स्ट्रोबलाई, या कोन बनाती है, यहाँ ऊपर बनते हैं। तो इस तरह से आपका इनका माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का स्ट्रक्चर्स है। अब माइक्रोस्पोर्स, ये माइक्रोस्पोर्स में हैपेलॉइड मेल गैमेट्स फॉर्मेट होता है, मेगास्पोर में फीमेल गैमेट फॉर्मेट होता है, हैपेलॉइड, ये दोनों। तो ये कोन के अंदर ही होते हैं इसके अंदर, और फिर इसके अंदर फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न के बाद में मेल एंड फीमेल जो स्ट्रोबलाई होते हैं, कोन जो होते हैं, और ये क्या बियर करते हैं, गैमेट्स बियर करते हैं। तो इनके अंदर आपके फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न के बाद में, फ्यूज़न कैसे होता है, ये जो आपका माइक्रोस्पोर जो है, ये जो माइक्रोस्पोर है, पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं इसमें, साइफिनोगैमस टाइप का फ्यूज़न होता है। साइफिनोगैमस टाइप का फ्यूज़न, जिसमें पॉलन ग्रेन जो है एक ट्यूब अराइज करती है, और वो ट्यूब जो होती है उसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब आपके मेल, इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या फॉर्मेट होते हैं, मेल गैमेट्स। जैसे कि मैं आपको एंजियोस्पर्म में भी समझाऊंगी मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, ऐसे इसके अंदर होता है। तो इस टाइप का आपके पॉलन ग्रेन के अंदर नाल बनना, और नाल युग्म, ये युग्मनी प्रकार का बोलते हैं इसको हम, साइफिनोगैमस टाइप का माइक्रोस्पोर होता है। और फिर इनमें फर्टिलाइजेशंस होता है मेल गैमेट से। तो ये साइफिनोगैमस नाल युग्मी पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, दे आर गोज टू आर्किगोनिया, ये कहाँ जाते हैं, आर्किगोनिया पे, आई मीन्स मेगा स्पोर्स के पास में, एंड फ्यूज टुगेदर। और फ्यूज़ किस स्ट्रक्चर से होते हैं, एग सेल से, और एग सेल से फ्यूज़ होकर के क्या फॉर्मेट करते हैं, जायगोट, 2N, एंड जायगोट डेवलप एम्ब्रियो। जायगोट फिर किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में। और ये जो एम्ब्रियो है आपके, ये इसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप सीट, बट सीट हैज़ नो एनवेलप। फिर एम्ब्रियो के अंदर सीट डेवलप होता है, लेकिन उस सीट के अंदर एनवेलप नहीं होता। वाई, बिकॉज ये आपको मैंने ऊपर ही बता दिया, नेक्ड लीजिए होते हैं। तो इस तरह से दे आर नेक्ड ही होते हैं। इट हैज़ नो फॉर्मेशंस फ्रूट, इसमें फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं बनते, बिकॉज ओवरी इज़ नॉट प्रेजेंट। तो ये तो था आपका जिम्नोस्पर्म का। अब आपके जिम्नोस्पर्म का के बाद में अब हमारे एंजियोस्पर्म में, 12th क्लास में एंजियोस्पर्म की फर्स्ट यूनिट है, इसमें 4 लेसन्स हैं, पूरी यूनिट ही एंजियोस्पर्म की है। और ये आपका इनिशियल स्टेज है, इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिए,
एक तरह से इंट्रोडक्शन बता रही हूँ मैं। एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं आपके ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जो पुष्प प्रदान करते हैं, ऐसे पौधे जो पुष्प बियर करते हैं। आपके फ्लावर बियरिंग प्लांट इज नोन एज एंजियोस्पर्म। इसका एक नाम और है हिंदी में, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आवृत बीजी पौधे। इनको हम आवृत बीजी पौधे भी कहते हैं, आवृत बीजी पादप, क्योंकि इनके बीज के ऊपर आवरण होता है। वाई वी से आवृत बीजी पादप? बिकॉज इट हैज़ प्रेजेंट एनवेलप ऑफ सीड। इसके सीड के ऊपर एनवेलप होता है, आवरण होता है, सीड पोर्ट होता है। आपने ग्राम का सीड देखा होगा, उसमें भी एनवेलप होता है ब्राउन कलर का, टेस्टा, और एक और होता है बिल्कुल थिन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, मेम्ब्रेनियस टेस्टा। तो ये एनवेलप होता है, तो उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधे। ये इसका इंट्रोडक्शन है। और एंजियोस्पात्र स्पर्मा सीड, यानी ऐसे पौधे जो सीड धारण करते हैं और सीड के ऊपर कोटेट होता है, वो आपके आवृत बीजी पादप कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म। अब देखिए आप एंजियोस्पर्म्स के बारे में, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म बता रही हूँ मैं, जो पुष्प प्रदान करता है, पुष्पोद्भिद पादप बोलते हैं इसको हम। सबसे छोटा पादप टिनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट वॉल्फिया, सबसे छोटा पुष्प प्रदान करने वाला पौधा है वॉल्फिया। और सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वाला प्लांट्स है यूकेलिप्टस। अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर लंबा होता है ये। इसकी भी बहुत अच्छी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल यूज़ भी करते हैं इसको। विक्स वगैरह जो है यूकेलिप्टस से ही फॉर्मेट होती है। तो ये यूकेलिप्टस टॉल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और माइक्रोस्कोपिक प्लांट है आपका वॉल्फिया। ये आपके जीके में भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं इसके, जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट या माइक्रोस्कोपिक टिनी एंजियोस्पर्म इज नोन एज वॉल्फिया। आपके टॉल एंजियोस्पर्मिक ट्री इज नोन एज यूकेलिप्टस। अब इस ग्रुप को, प्लांटी के इस ग्रुप को, कौन से प्लांटी के ग्रुप को? एंजियोस्पर्म को। प्लांटी के एंजियोस्पर्म ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स होते हैं आपके एक बीजपत्री पादप और डाइकोटिलिडन्स होते हैं आपके द्विबीजपत्री पादप। इट हैज़ प्रेजेंट 2 कोटिलिडन्स एंड इट हैज़ प्रेजेंट 1 कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स को हम बीज पत्र बोलते हैं, बीज पत्र। ये आपका हिंदी मीनिंग है कोटिलिडन्स की। मोनोकोटिलिडन्स हैज़ ए ओनली 1 और डाइकोटिलिडन्स 2। इसके अंदर, इसमें तो कितने होते हैं? 2 कोटिलिडन्स होते हैं, 2 बीज पत्र होते हैं, और इसमें केवल एक ही बीज पत्र होता है। सो वी से मोनोकोटिलिडन्स। अब बॉटनी लोगे, हायर क्लासेस में जाओगे, एक्सकर्शन पे जाओगे, तो इसके बारे में पूछा जाता है आपको गार्डन के अंदर या जहाँ भी आप एक्सकर्शन के लिए जाते हो, कि प्लीज़ चूज़ मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स। तो यू हैव कन्फ्यूज व्हेन विच प्लांट इज़ नोन एज मोनोकोटिलिडन्स एंड विच प्लांट इज़ नोन एज डाइकोटिलिडन्स। तो इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी अलग है, और एनाटॉमिकल स्टडी को तो हम लैब में, प्रयोगशाला के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये टेस्ट करते हैं, इसकी सेक्शन कटिंग करते हैं इसकी लीव्स की, तो हमें एनाटॉमिकल रीज़न भी पता पड़ जाता है। और वी से कन्फर्मली कि विच प्लांट इज़ नोन एज मोनोकॉट एंड विच प्लांट इज़ नोन एज डाइकॉट। और मॉर्फोलॉजिकल भी हम पहचान सकते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट को। थोड़ा सा मैं इसका आपको बता दूं, मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं उनकी लीव्स जो होती है दोनों तरफ से एक सी होती है, सेम कलर की होती है। ग्रीन कलर जो होता है उसकी जो ऊपरी सतह होती है, अपर लेयर, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, उसको हम बोलते हैं एडिक्शियल सरफेस। उसकी एडिक्शियल सरफेस इज नोन एज अपर सरफेस एंड एबेक्शियल सरफेस इज नोन एज लोअर सरफेस। दीज आर सिमिलर, सेम होती है वो, तो यू मे कॉल मोनोकॉट। आप फ़ौरन उसको बोल दो कि ये मोनोकॉट प्लांट है जिसकी दोनों तरफ से लीव्स जो है एक सी है। आप सरफेस नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सी इसकी निचली सतह है, कौन सी ऊपरी सतह है। पत्ती को दोनों तरफ से करके देख रहे हैं, बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हेन विच लेयर इज अपर एंड विच लेयर इज लोअर। तो दिस टाइप ऑफ प्लांट इज बिलोंग टू मोनोकोटिलिडन्स।
समझ में आ गया मोनोकोटिलीडन्स क्या होते हैं? मोनोकोटिलीडन्स यानी एक बीजपत्री पादप वो होते हैं जिनकी पत्तियां आपके दोनों तरफ से एक समान होती हैं। इसका भी एनाटॉमिकल रीज़न है, वो आप हायर क्लासेस में जब सेक्शन कटिंग करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगी। इसका पूरा हिस्टोलॉजी है, टिश्यू से रिलेटेड है इसका कि ऐसा क्यों होता है। अब द्विबीजपत्री डाइकोटिलीडन्स, ये डाइकोटिलीडन्स जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं इनकी पत्तियां जो हैं उनकी ऊपरी सतह तो होती है डार्क ग्रीन और निचली सतह होती है लाइट ग्रीन होती है। तो ऐसे जो पौधे हैं आप फ़ौरन बोल दो कि द्विबीजपत्री पौधे। और दूसरा इनका वेनेशंस का भी होता है शिरा विन्यास, आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो फ्लावर का इसमें आगे पार्ट आएगा प्लांट्स का, उसमें हम पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी आपको टैक्सोनॉमी के अंदर। आपके वेन्स का भी होता है, ये जो आपके मोनोकोटिलीडन्स होती है इसके अंदर पैरेलल वेनेशंस होता है, शिरा विन्यास जो होता है समानांतर होता है। और जो डाइकोट की पर्ण होती है इसका जो शिरा विन्यास है वेनेशन जो होता है वो रेटिकुलेट होता है, जालवत। फॉर एग्जांपल पीपल की पत्ती जो होती है उसके अंदर जालवत होता है। नीम, पीपल, बरगद ये सब आपके डाइकोट को बिलोंग करेंगी। और आपके जितने भी सीरियल्स हैं, आपके वीट, ग्राम, जो अनाज वगैरह की फसलें होती हैं वो सब एक बीजपत्री होते हैं और ग्रास भी एक बीजपत्री को बिलोंग करेगी। तो इस तरह से इसकी डिटेल स्टडी जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अब मैं आपको इसमें लास्ट एक टॉपिक और बता दूं, इसकी मेन स्पेशलिटी आवृत बीजी की, इट हैज़ प्रेजेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की स्टडी हम कहाँ करेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, मैंने यहाँ पे पूरा एक लाइफ साइकिल ड्रॉ किया है, मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ लाइफ साइकिल को। इट हैज़ 2 फेज़, इसकी 2 फेज़ है। जब कोई भी प्लांट आपके कोई भी पौधे के अंदर जब वेज पार्ट होता है, वेज पार्ट समझ गए, कायिक अंग में रूट, स्टेम, लीव्स ये आ जाएंगे। ये सारे जो है वेज पार्ट होते हैं और इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n पोजीशंस के अंदर होते हैं डिप्लॉयड, क्योंकि वो जाइगोट से डेवलप होते हैं। प्लांट्स जो है जाइगोट से डेवलप होता है, उसकी कंडीशन जो है 2n होती है। इस स्थिति में प्लांट जो होता है वो बीजाणु उद्भिद कहलाएगा, बीजाणुओं से उद्भिद होता है, उसका विकास होता है। तो ये बीजाणु उद्भिद पीढ़ी कहलाएगी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। जैसे ही प्लांट्स के अंदर आपके फ्लावर आएगा, ये क्या है? फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल 2 टाइप्स के होते हैं फ्लावर। ये भी आप देखिए, ये भी आपके आगे वाले चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो होते हैं एक लिंगी पुष्प, जिसके अंदर केवल एक ही लिंग होता है, या तो आर्किगोनी, या तो एंथीरिडिया या आर्किगोनिया, या तो मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन। और बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? जिसमें दोनों ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। जैसे आपका हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है, आई मीन्स गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल जो मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है, दे हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसके एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ऑर्गन्स होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो तो कहलाता है आपका एंड्रोशियम, जिसकी यूनिट होती है स्टेमन्स, पुंकेसर। और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन जो होता है वो गाइनेशियम कहलाता है, यानी ओवरी ये है। तो दोनों सेक्स ऑर्गन, बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, दीज आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। और दोनों अगर आपके सेपरेट हों तो वो यूनिसेक्सुअल। खैर अब इसका बाद में देखेंगे। आप देखिए इस फ्लावर के, इस प्लांट में ये तो इसका वेज वाला जो पार्ट था 2n को रेफर कर रहा है। जैसे फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन्स आए, ओवरी जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम, हिंदी में बोलते हैं जायांग, ये इसका फीमेल पार्ट है फ्लावर के अंदर। और फ्लावर ने आपका एंड्रोशियम भी बियर किया, नरजन्नांग, एंड्रोशियम, पुमंग। एंड्रोशियम की इकाई क्या कहलाएगी, यूनिट क्या कहलाएगी, स्टेमन। जैसे आपकी इसकी यूनिट ओवरी है, ऐसे इसकी ओवरी, इसकी यूनिट जो है स्टेमन्स कहलाएगी। और स्टेमन्स आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इट्स टॉपर, इसके जो टॉप पर एक स्ट्रक्चर होता है एंथर, एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट्स जो इसका स्ट्रक्चर है ये है एंथर। ये मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एंथर। वाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन्स
मीन्स मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट. आपके 12th में इसका सेक्शन कटिंग भी है एंथर का, और मेजर क्वेश्चंस प्रोवाइड होता है इसका. एंथर, ये जो आपका एंथर है, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है माइक्रोस्पोर प्रोवाइड करती हैं. ये माइक्रोस्पोर्स हैं, और ये माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्मेट होते हैं? आफ्टर आपके मियोसिस डिवीजन से. तो ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं पॉलन ग्रेन कहलाते हैं. इसमें 2 सेल स्ट्रक्चर्स के हैं, और ये माइक्रोस्पोर्स जो है, ये इसमें पॉलन ट्यूब बन गई इसकी माइक्रोस्पोर की. इसका पूरा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट आप 12th क्लास में इसकी स्टडी करेंगे डिटेल में. अभी हमें शॉर्ट में ही ऑल्टरनेट बता रही हूँ इसका. मेल गैमेट्स, इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. और ये इसका जो पॉलन ग्रेन का जो है आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है एक्साइन, और ये इंटाइन. इंटाइन से ये पॉलन ट्यूब निकलती है. तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा आपके पॉलन ग्रेन का है, एंथर से अराइज हुआ है पूरा स्ट्रक्चर से. ऐसे गाइनोशियम, गाइनोशियम में एक्सेल होती है, ये बीच में जो है एक्सेल है. इसका भी डेवलपमेंट है कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये भी 12th में स्टडीज़ की. इसमें भी क्या होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल्स होती है, और मेगास्पोर मदर सेल्स का एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है. अब इसके अंदर एम्ब्रियो सैक को भी, ये एम्ब्रियो सैक जो है किस में एम्बेडेड होता है? ओव्यूल्स के अंदर. और ये ओव्यूल्स भी कई टाइप्स के होते हैं. ये ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर. ये बेसल पोर्शन में ओव्यूल्स होते हैं. ओव्यूल्स के अंदर एम्बेडेड होता है एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट. और 12th में इसकी पूरी स्टडी है कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है. एम्ब्रियो सैक क्या है? एम्ब्रियो सैक इज नोन एज 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर. कैसे 8 न्यूक्लियाई? 8 न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? 3 न्यूक्लियाई इज अपर साइड, दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स. 3 न्यूक्लियाई इज लोअर साइड, 1 न्यूक्लियाई मीडियम में और अदर लेटरल साइड्स पर, एंड 2 न्यूक्लियाई इज मीडियम पोजिशंस. सो 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्ट्रक्चर, 3 सेल्स तो एंटीपोडल, 3 सेल एग एपरेटस, एंड 1 सेल सेकेंडरी न्यूक्लियाई. सेकेंडरी न्यूक्लियाई कैसे? क्योंकि इट हैज़ प्रेजेंट 2 न्यूक्लियस. सो वी से 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो सैक. क्लियर? अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी, ये भी मैं बता दूं. ये तो आपके सिनर्जिड्स होती हैं, ये मार्गदर्शक सेल्स होती है. ये है मेन एग सेल. दीज आर नोन एज फीमेल गैमेट. क्लियर? और आपके मेल गैमेटोफाइट में ये दोनों मेल गैमेट्स हैं. अब इनका फ्यूज़न कैसे होता है, जाइगोट कैसे बनता है? वैसे अकॉर्डिंग टू डायग्राम्स में तो आप देख रहे हो, जाइगोट बनने से पहले ये जो सारा डेवलपमेंट है, इन सब में आप देख रहे हो हैपेलॉइड, और ये भी हैपेलॉइड है. तो ये हैपेलॉइड जनरेशन कहलाएगी. हैपेलॉइड जनरेशन में क्या फॉर्मेट होते हैं? गैमेट्स फॉर्मेट्स होते हैं. विच गैमेट्स? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. एक्सेल इज नोन एज फीमेल गैमेट्स. तो फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट, दोज जनरेशन इज नोन एज गैमेटोफाइट जनरेशन. और ये गैमेटोफाइट जनरेशन may become haploid. These gametophyte generation fuse together and form 2n structure. Again sporophyte generation. Sporophyte generation bear flower, or it has again produce male and female gametes. तो आपके फिर गैमेटोफाइट, तो इनका अल्टरनेशन होता रहता है, अल्टरनेट होते रहते हैं ये. तो इनका जो अल्टरनेशन है ये क्या कहलाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. N to N बार बार रिपीट होना, अगेन एंड अगेन. तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण. ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का. पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं? ये एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र का नामांकित चित्र देकर समझाइए, या आवृत बीजी पौधों में नामांकित चित्र देकर पीढ़ी एकांतरण की क्रियाविधि को समझाइए. ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म एंड डिस्क्राइब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो इस तरह से आपका ये फ्यूज़न से जाइगोट बन गया. जाइगोट में एम्ब्रियो डेवलप होता है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी आपके 12th क्लास में बहुत डिटेल में है. और फिर एम्ब्रियो से प्लांट राइज होता है. तो इस तरह से आपका पूरा एंजियोस्पर्म का है, और बाकी डिटेल स्टडी हम 12th में पढ़ेंगे. थैंक यू.